दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिटेल्स बताने वाला हूं कि कैसे आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से अपना ड्राइवरी लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं कि बिना आपको आरटीओ ऑफिस जाए कैसे आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से अपनी ड्राइवरी लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट की हों, आपका प्रोसेस जो है कि सेम रहने वाला है, बस आपका स्टेट चेंज हो जाएगा। देखिए गाइज, आपका जो ड्राइवरी लाइसेंस होता है वो बेसिकली दो तरीके से अप्लाई होता है। पहला जो होता है आपका लर्नर लाइसेंस बनता है, उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ की होती है। देन आप जो है कि परमानेंट अप्लाई लाइसेंस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं टेक वास्तुकार। ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको अपने स्मार्टफोन में क्रोम ब्राउजर ओपन करना है एंड यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना है परिवहन सेवा। जैसे ही आप परिवहन सेवा लिख के सर्च करेंगे ऐसा कुछ पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे जो पहली साइट आपको शो हो रही है इसी पे आपको टैप करना है। जैसे इस पे आप टैप करेंगे ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे जो पहला आपका ऑप्शन शो हो रहा है ड्राइवर लर्नर लाइसेंस, इसी पे आपको टैप करना है। जैसे ही इस पे आप टैप करेंगे एक नया विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आपको एक पॉपअप विंडो आ जाएगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। सिंपली यहाँ पे आपको सबसे पहले प्लीज सेलेक्ट द स्टेट फ्रॉम वेयर द सर्विस इज टू बी टेकन। यहाँ पे आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर से एक नया पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आएगा, सिंपली इसको आपको कट कर देना है एंड यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस का। इस वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। जैसे इस पे आप टैप करेंगे यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताई गई है कि कितने स्टेप्स में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट होने वाला है। तो सबसे पहले आपको फिल एप्लीकेशन डिटेल्स, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डिटेल्स फिल करना है एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, उसके बाद फीस पेमेंट एंड उसके बाद वेरीफाई द पेमेंट स्टेटस, उसके बाद प्रिंट द रेसिप्ट एंड यहाँ पे एलएल स्लॉट बुक। तो ये 7 स्टेप्स में आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आप टैप करेंगे यहाँ पे एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी इफ रिक्वायर्ड, यानी यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि क्या आपका पहले कभी लाइसेंस अप्लाई हुआ है। अगर हुआ है तो होल्ड होगा, तो यहाँ पे हम सेकंड वाला या थर्ड वाला क्लिक करेंगे। लेकिन यदि आप बिल्कुल नया आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, कभी आपने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई नहीं किया है, उस कंडीशन में आप सबसे पहले जो है कि पहला ही ऑप्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि एप्लीकेशन डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस इशूड इन इंडिया। कभी भी जो है कि अभी लाइसेंस अप्लाई नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्रेश अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हम जनरल पे ही सेलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे हम टैप करेंगे। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे यहाँ पे फिर से आपको एक नया इंटरफेस ओपन होगा एंड यहाँ पे आपको फिर से 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। बेसिकली ये आपका होता है सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन। यदि आप चाहते हैं कि हम आरटीओ ऑफिस विजिट ना करें, हमारा जो लर्नर लाइसेंस है वो मोबाइल से ही अप्लाई हो जाए एंड जो यहाँ पे एलएल जो टेस्ट है वो हम स्मार्टफोन पे ही अपना टेस्ट कंप्लीट कर दें, तो उसके लिए आपको सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे टैप करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको आरटीओ ऑफिस विजिट करना है, देन आप सेकंड वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। तो हम यहाँ पे आरटीओ ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं तो पहला ही ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे हम टैप करेंगे। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे एक मैसेज आपको शो होगा कि इफ योर मोबाइल नंबर हैज बीन चेंज्ड या प्लीज गेट द न्यू मोबाइल नंबर लिंक्ड अपडेट विथ योर आधार रिकॉर्ड। आपको आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी ये फंक्शन काम करने वाला है। तो हमारा जो आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर के साथ लिंक है, तो सिंपली हम यहाँ पे ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा एंड यहाँ पे आधार नंबर और वर्चुअल आईडी का विकल्प आ रहा है, तो हम आधार नंबर ही सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम अपना जो आधार नंबर है वो एंटर करेंगे। उसके बाद जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। जैसे ही जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे एंड यहाँ पे नीचे कुछ डिक्लेरेशन है, इसको हम जो है कि टिक मार्क करेंगे। टिक मार्क करने के बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। जैसे ही आप ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन डिटेल्स है, आपका जो पूरी डिटेल्स है वो यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर लिया गया है। एप्लीकेंट डिटेल्स जिसमें आपका नाम हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका पेरेंट्स नेम एंड जेंडर एंड यहाँ पे नीचे आपका एड्रेस डिटेल्स में कंप्लीट डिटेल्स आपका फैच कर लिया गया है, जो कि आपका विलेज, टाउन नेम, पोस्ट ऑफिस नेम और आपका पिन कोड ऑलरेडी यहाँ पे वेरीफाई कर लिया गया है आपके आधार कार्ड से। उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे फिर से एक नया विंडो यहाँ पे ओपन होगा एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो नजदीकी आरटीओ ऑफिस है उसका नाम यहाँ पे बताया जा रहा है आपको एंड आप चाहते हैं कि आरटीओ
आरटीओ ऑफिस के द्वारा हम यहाँ पे अपना जो लर्नर लाइसेंस है वो अप्लाई करें, देन आप जो है कि इस आरटीओ ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमको आरटीओ ऑफिस विजिट नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे हम ओके वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही ओके वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो चूंकि आप जो है कि आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से इसको आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका प्रोफाइल पिक्चर वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका स्टेट हो गया, आपका आरटीओ ऑफिस यहाँ पे आपका फैच कर लिया गया है पिन कोड के माध्यम से। एंड यहाँ पे जो आपका रिलेशन है आपका फादर्स नेम का आ जाएगा, उनका जो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। उसके बाद आपका फुल नेम्स यहाँ पे शो हो जाएगा, आपका जेंडर यहाँ पे, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड अभी तक आपका एज कितना हुआ है वो एज इधर आपका शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ में आप एंटर करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है कि आपका आ जाएगा, तो क्वालिफिकेशन आपका क्वालिफिकेशन क्या है, 8वीं पास हैं आप या 12वीं पास हैं या आप 10वीं पास है या जो है कि आपके पास कोई डिप्लोमा या डिग्री है। तो बहुत सारे यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स मिल जाएंगे, तो जो भी आप योग्यता रखते हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन डिटेल्स में एंटर कर देंगे। एंड यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपका आ जाएगा, तो ब्लड ग्रुप आपका जो भी ब्लड ग्रुप होगा वो ब्लड ग्रुप यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको ब्लड ग्रुप पता नहीं है आप अननोन वाले ऑप्शन पे टैप रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यानी आधार कार्ड के साथ में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। एंड यहाँ पे इमरजेंसी मोबाइल नंबर आप देना चाहें यानी अल्टरनेट मोबाइल नंबर, तो आप दूसरा कोई अपने घर के पेरेंट्स या गार्जियन नेम का जो है कि यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क में जो है कि आपके शरीर पे जो भी पहचान होगा, जैसे तिल हो गया, बर्न हो गया, तो आप कोई भी पहचान अपने शरीर का दे सकते हैं। दो यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे हम एंटर करेंगे। एंड नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब प्रेजेंट एड्रेस में आपका जो स्टेट है वो ऑलरेडी सेलेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी सेलेक्ट है। यहाँ पे आपका तहसील आपको सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे जो आपका विलेज टाउन है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हाउस नंबर या बिल्डिंग नंबर ऑलरेडी ये जो है कि आपके आधार कार्ड से फैच है, तो जो भी यहाँ पे हल्का सा डार्क कलर में है वो यहाँ पे ऑप्शन आप फिल नहीं कर सकते हैं। जो हल्का सा व्हाइट है वही ऑप्शन सिर्फ आपको फिल करना है। जैसे हम तहसील वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो जो भी आपका तहसील लगता है वो हम सेलेक्ट करेंगे। एंड जो भी आपका विलेज नेम है वो विलेज नेम यहाँ से हम जो है कि सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इतना कुछ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिर मिल जाएगा। तो यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे हम जो है कि टिक मार्क कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे आप टिक मार्क करेंगे तो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है एंड जो यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम है, तो टिक मार्क करेंगे तो दोनों ऑलरेडी यहाँ पे जो है कि फैच आपका हो जाएगा। एंड उसके बाद नीचे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, आप अभी प्रेजेंट एड्रेस पे कितने सालों से रह रहे हैं। जन्म से रह रहे हैं तो जितना अभी आपका उम्र हो रहा है 23, 24, 25 साल, तो सिंपली यहाँ पे हम 25 साल या 24 साल जो भी है वो एंटर कर देंगे। एंड मंथ में 00 यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप मोटरसाइकिल विथ गियर वाला अप्लाई करना चाहते हैं यानी बाइक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जो है कि बाइक वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। एंड यहाँ पे आपको नीचे लाइट मोटर व्हीकल यानी आप 4 व्हीलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 4 व्हीलर वाले पे यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एंड ओके वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्टेड क्लास ऑफ व्हीकल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 व्हीकल मैंने सेलेक्ट किया है तो 2 व्हीकल यहाँ पे सेलेक्ट रखेंगे। एंड यहाँ पे जैसे इस एरो वाले ऑप्शन पे हम टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट मोटर व्हीकल पहला आ गया और मोटरसाइकिल विथ गियर यानी 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर दोनों के लिए हम जो है कि यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे टैप रखेंगे। आप देख सकते हैं 2 व्हीकल के लिए मैं लाइसेंस अप्लाई कर रहा हूँ तो 2 यहाँ पे सिलेक्टेड दिखा रहा है। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे आई हैव बीन कन्विक्टेड डिस्क्वालीफाई माई लाइसेंस वाज कैंसिल्ड या सस्पेंड माई लाइसेंस वाज रिवोक्ड। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि क्या आपने जब लाइसेंस पहले कभी अप्लाई किया है तो यहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं या आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है या सस्पेंड कर दिया गया है, तो उस स्थिति में यहाँ पे आप टैप करेंगे। एंड यहाँ पे आपका डीएल नंबर, इशू डेट यहाँ पे आप एंटर करेंगे। अगर आपका बिल्कुल फ्रेश अप्लाई हो रहा है अभी ड्राइविंग लाइसेंस तो इनको हम अनटिक रहने देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप आएंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि इज द एप्लीकेंट ट्रेंड फ्रॉम ड्राइवरी स्कूल, क्या आपने किसी भी ड्राइवरी स्कूल से ट्रेनिंग ले रखी है। तो यहाँ पे अगर आपने ले रखी है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए तो यहाँ पे टिक करेंगे। एंड जैसे ही आप टिक करेंगे तो सेलेक्ट क्लास ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम विच टेकन, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। एंड आपने 4 व्हीलर के लिए ट्रेनिंग ले रखी है किसी भी स्कूल से या 2 व्हीलर के लिए तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो उसका जो इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना होगा, इनरोलमेंट डेट, सर्टिफिकेट डेट एंड ट्रेन टू डेट यहाँ पे एंटर करना होगा।
तो हम कोई भी स्कूल वगैरह से अभी ड्राइवरी जो ट्रेनिंग है वो नहीं ले रखे हैं, तो यहाँ पे इसको अनटिक ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आपको पूछा जाएगा, क्लिक हेयर टू सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1। तो सेल्फ डिक्लेरेशन वाले फॉर्म पे हम यहाँ पे टिक करेंगे। अब यहाँ पे जो आपका डिक्लेरेशन है ये बेसिकली आपका एप्लीकेशन कम डिक्लेरेशन एज द फिजिकल फिटनेस, यानी आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है कि ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। इसमें कुछ आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, आपकी जो आँख अभी कमज़ोर है, आप चश्मा लगाते हैं, या आप यहाँ पे कोई ऐसी आपको बीमारी है कि ड्राइवरी के तौर पे आप एक्सीडेंट कर सकते हैं। तो कुछ आपके ये क्वेश्चंस होंगे जिनको मैं अभी यहाँ पे शो आपको कर दूंगा कि बेसिकली ये इसमें लिखा गया होता है, एंड यहाँ पे उसके अनुसार आप यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रखा है। तो आप देख सकते हैं, पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड कि क्या आपको मिर्गी या किसी भी कारण से अचानक बेहोशी या चक्कर आने जैसे दौरे पड़ते हैं, तो आपको यस या नो में सेलेक्ट करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि क्या आप दोनों आंखों से पहचान कर सकते हैं, यानी आपके आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कोई हाथ या पैर खो दिया है, या क्या आप किसी भी हाथ या पैर के मांसपेशियों नियंत्रण या मांसपेशियों की शक्ति में किसी दोष से पीड़ित है, तो आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। क्या आपको रतौंधी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या आप इतने बधिर हैं, बधिर मतलब गाइस होता है कि आपको सुनने में कोई परेशानी, या बहरा जैसा आप शब्द यूज कर सकते हैं, कि सामान्य ध्वनि संकेत भी नहीं सुन सकते हैं, और यदि आवेदन हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए है तो श्रवण यंत्र के साथ या उसके बिना, यानी आप कोई अपने ईयर में कोई ऐसी मशीन वगैरह लगाते हैं सुनने के लिए, अगर आपको सुनने में कोई परेशानी है तो यहाँ पे आप यस करेंगे, या आप बिल्कुल सही सुनते हैं, नॉर्मल आप जो भी हेयरिंग आपकी है वो सही है, तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी अन्य बीमारी या विकलांगता से पीड़ित हैं जिसके कारण मोटर वाहन चलाना जनता के लिए खतरा बन सकता है, यदि हाँ तो यहाँ पे आप अपना विवरण दें। यदि आप मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी ऐसे बीमारी से पीड़ित है या विकलांगता से पीड़ित हैं जिसको जो है कि आप वाहन जब चला रहे हैं तो आप जो है कि पब्लिक के बीच खतरा बन सकता है, तो वो जो है कि यहाँ पे यस या नो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपके नॉलेज के लिए मैंने इसको ट्रांसलेटेड कर लिया है। अब आप समझ चुके होंगे कि ये फिजिकल फिटनेस का क्वेश्चन क्या है। ये हिंदी में अब आप देख चुके होंगे कि इसमें क्या करना है। तो बेसिकली इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि सब में आपको नो करना है, बस सेकंड वाले में आपको यस करना है, बाकी सब में आपको नो करना है। नीचे एक डिक्लेरेशन बॉक्स है, इसको हम टिक मार्क करेंगे एंड यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली का यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा। यहाँ से हम सिंपली इसको ओके वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। जैसे ही आप ओके वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन्स इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है वाहन चलाते समय तो क्या आप अपना बॉडी पार्ट डोनेट करना चाहते हैं? यदि करना चाहते हैं तो यस पे करेंगे, वरना यहाँ पे नो पे हम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन है, इसको हम टिक मार्क करेंगे एंड यहाँ पे जो कैप्चा शो रहा है इस कैप्चे को कैप्चे बॉक्स में एंटर करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। अब जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपको मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, काइंडली नोट योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इज डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यू वुड ऑल्सो be receiving the reference number through SMS on your mobile. You are not required to seek appointment or visit RTO office for the service. यहाँ पे बताया जा रहा है कि you are not required to seek appointment और visit RTO office, आपको RTO ऑफिस विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी है, जो रेफरेंस नंबर है, वो आपको डिस्प्लेड यहाँ पे कर दी जाएगी आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से शो हो जाएगा एंड यहाँ पे नेम आपको शो हो जाएगा, एप्लीकेशन डेट एंड यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, आपका फादर्स नेम एंड आपका जेंडर यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको आप फ्यूचर के लिए स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इसी एप्लीकेशन नंबर के द्वारा आपका जो ये एप्लीकेशन है वो ओपन होने वाला है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड फॉर प्रोसेसिंग, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे हमको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप टैप करेंगे तो एक नया पोर्टल यहाँ पे आपका ओपन होगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी फिल यहाँ पे आपको बता रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर है,
बस आपको ये जो कैप्चा शो रहा है, कैप्चे को कैप्चा बॉक्स में एंटर करके हम सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ के साथ यहाँ पे आपका प्रोफाइल पिक्चर शो हो जाएगा। ये बेसिकली आपका एप्लीकेशन का स्टेटस है एंड यहाँ पे स्टेटस में आपको बता रहा है कि जो फिलअप जो एप्लीकेशन है वो तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एंड जो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है कुछ प्रूफ के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये आपके आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट हो चुका है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे, फीस पेमेंट वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे एक प्रोसीड का आपका ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पे हम टैप कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रेड कलर में एक सेंटेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं इन केस ऑफ ई-केवाईसी फोटो नीड नॉट बी अपलोडेड। अगर आपका ई-केवाईसी हो चुका है तो फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। सिग्नेचर नीड टू बी अपलोडेड, सिग्नेचर बस यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो अपलोड फोटो पे यहाँ पे जो ब्राउज वाला फीचर्स है ये यहाँ पे ओपन नहीं होगा, लेकिन वहीं यहाँ पे देखा जाए सिग्नेचर का तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर में दिखेगा। जैसे यहाँ पे आप टैप करेंगे तो आपका सिग्नेचर जिस भी गैलरी में होगा यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। फोटो बेसिकली यहाँ से आधार कार्ड वाला फोटो ही यहाँ पे फैच कर चुका है, क्योंकि मैं आधार कार्ड के द्वारा जो है कि अपना ड्राइवरी लाइसेंस अप्लाई कर रहा हूँ। इस वजह से जो आधार कार्ड पे फोटो है वही मेरा ड्राइवरी लाइसेंस पे भी प्रिंट होके आने वाला है। तो सिर्फ यहाँ पे हम सिग्नेचर अपडेट करेंगे। अपलोड एंड व्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है एंड नीचे यहाँ पे सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिफोर सबमिटिंग प्लीज इंश्योर द करेक्ट रिसेंट फोटो इज अपलोडेड बिकॉज द स्मॉल विल बी प्रिंटेड ऑन योर LL एंड DL। देयर विल बी नो ऑप्शन फॉर रिप्लेसमेंट और एडिटिंग द फोटो ऑलरेडी अपलोडेड बाय यू, हेंस इंश्योर करेक्ट एंड रिसेंट फोटो इज अपलोडेड। तो हमारा जो आधार कार्ड का जो फोटो है वो रिसेंट यहाँ पे अपलोड किया गया है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है, ओके वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। जैसे यहाँ पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे अपडेटेड सक्सेसफुली का आपको मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पे लिख के आ रहा है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन स्टेटस का विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी फिल्ड है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपका फिल है। सिर्फ ये कैप्चा आपको कैप्चा बॉक्स में एंटर करना है एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। तो यहाँ पे आपका न्यू पोर्टल ओपन होगा एंड यहाँ पे नीचे आपको एप्लीकेशन स्टेटस में आपका जो एप्लीकेशन जो फिल डिटेल्स है वो यहाँ पे कंप्लीटेड है, आपका अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पे कंप्लीटेड है, उसके बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर आपका कंप्लीटेड हो चुका है। उसके बाद नीचे यहाँ पे फीस पेमेंट वाले ऑप्शन पे हम आ चुके हैं और तो फीस पेमेंट वाले ऑप्शन पे हम सिंपली यहाँ पे प्रोसीड का एक ऑप्शन है, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे हम टैप करेंगे। जैसे ही प्रोसीड वाले ऑप्शन पे हम टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो टोटल यहाँ पे फीस लगने वाला है 350 रुपए यहाँ पे फीस लगने वाला है, जिसमें से 150 रुपए यहाँ पे मोटरसाइकिल विथ गियर नॉन ट्रांसपोर्ट एंड LMV लाइट मोटर व्हीकल के लिए 150 रुपए यहाँ पे लगने वाला है। मैं 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर दोनों के लिए लाइसेंस अप्लाई कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे 150 रुपए एंड 50 रुपए LL टेस्ट का, जो आपको लर्निंग जो लाइसेंस जब आप अप्लाई करते हैं तो टेस्ट देना पड़ता है, उसका 50 रुपए यहाँ पे फीस लिया जा रहा है। 350 रुपए आपका फीस लगने वाला है। यहाँ पे सिंपली हम पेमेंट गेटवे अपना सेलेक्ट करेंगे। पेमेंट गेटवे में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कॉमन PGI सेलेक्ट करेंगे गेटवे में एंड यहाँ पे जो कैप्चा हो रहा है कैप्चे को कैप्चे बॉक्स में एंटर करेंगे। ईमेल आईडी आप देना चाहे दे सकते हैं, वरना छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर इधर आपका शो हो जाएगा। उसके बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पे हमको टैप कर देना है। जैसे ही पे नाउ वाले ऑप्शन पे हम टैप करेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा एप्लीकेंट डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आई एग्री टर्म एंड कंडीशन है, इसको हम टिक मार्क करेंगे एंड फीस पेमेंट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट गेटवे है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब कुछ इस तरीके से हमारा जो पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पेमेंट ID है वो यहाँ पे आ चुका है एंड अमाउंट आ चुका है। अब सेलेक्ट पेमेंट गेटवे हम यहाँ से करने वाले हैं। तो यहाँ से जैसे ही आप सेलेक्ट पेमेंट गेटवे करेंगे तो यहाँ से SBI मल्टी बैंक पेमेंट का ऑप्शन आपको आ जाएगा। इसी में हमको जो है कि UPI का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को हम टिक मार्क करेंगे एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे हम टैप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप SBI से आप चाहें तो नेट बैंकिंग से भी यहाँ पे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो अदर बैंक का कोई आप नेट बैंकिंग चलाते हैं तो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। स्टेट बैंक का आपका पास अगर डेबिट कार्ड है या अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहें कर सकते हैं, उसके लिए बैंक चार्जेस कुछ लगने वाला है। वॉलेट से आप पेमेंट करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक UPI का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके लिए 0 चार्जेज है, आपको 1 भी रुपए चार्ज नहीं देना पड़ेगा यदि आप UPI से पेमेंट करते हैं तो सिंपली हम UPI वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट गेटवे ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमको QR कोड सेलेक्ट करना होगा या आप UPI ID से पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI ID हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सिंपली हम QR पे सेलेक्ट करेंगे एंड कंफर्म वाले ऑप्शन पे हम टैप करेंगे। अब जैसे ही कंफर्म वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे यहाँ पे हमारा जो QR कोड है वो शो हो चुका है। सिंपली इसको पेमेंट टैप चलाते हैं
वहाँ पे इसको हम स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद अपना जो यूपीआई पिन है वो एंटर करेंगे, हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो आपका एलएल टेस्ट के लिए पोर्टल ओपन होगा। वहाँ पे आपको जो है कि अपनी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दर्ज करना है एंड एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। वही यूजर आईडी और पासवर्ड आपको एंटर करके एलएल टेस्ट आपको देना होता है। एक वीडियो होता है, वो वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना होता है। उसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप टेस्ट में क्वालिफाइड हो जाते हैं, फिर से आपको इस पोर्टल पे आना है एंड यहाँ पे अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस यानी परमानेंट। अब आपको जो है कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप टैप करेंगे एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे जो लर्नर लाइसेंस जो जारी होगा उसका जो है कि यहाँ पे आपको नंबर देना होगा लर्नर लाइसेंस का एंड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करेंगे एप्लीकेंट का। यहाँ पे जो आपको कैप्चा सो रहा है कैप्चे बॉक्स में एंटर करेंगे, ओके वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा एंड चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे से कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उसकी वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।